बिहार में किसको कितनी सीटें मिलेंगी? कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? तो चलिए जानते हैं आज की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं और आप देख रहे हैं चुनावी विशेष रिपोर्ट बिहार 2025। आज हम बात करेंगे कितनी सीटें मिल सकती हैं, किस गठबंधन की क्या स्थिति है और कौन-कौन से कारक निर्णायक होंगे। यही है हमारा विषय बिहार 2025 सीट प्रेडिक्शन। राज्य में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। हाल की सर्वेक्षणों में मैट्राइजा एएनएस ने यह अनुमान लगाया है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए को लगभग 49% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि विपक्षी महागठबंधन को लगभग 36% के आसपास रहने की संभावना है। इसी आधार पर अनुमान जताया गया है कि एनडीए को करीब 140 से 150 सीटें मिल सकती हैं। तो स्थिति यह है कि एनडीए के पक्ष में दिख रही है बढ़त, लेकिन यह जीत सुनिश्चित नहीं है। यदि हम सीट प्रेडिक्शन के मॉडल देखें तो एक साधारण विधि यह है वोट शेयर को सीटों में बदलना, सीट कन्वर्जन। लेकिन स्थानीय उम्मीदवारों गठबंधन वोट रोल में बदलाव जैसे कारणों को ध्यान में लेने से आंकड़े बदल सकते हैं। मात्र उदाहरण के लिए सर्वे यह कह रहा है कि भाजपा को लगभग 80 से 85 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को लगभग 60 से 65 सीटें। इससे उनके संयुक्त हिस्से 140 से 150 सीटों तक पहुंच सकते हैं। वहीं विपक्ष के हिस्से में आरजेडी गठबंधन को संभवतः 60 से 70 सीटें मिल सकती हैं। अन्य छोटे दल स्वतंत्र उम्मीदवारों को भी 10 से 20 सीटें का आंकड़ा दिया गया है। इस तरह से कुल मिलाकर संभाव्यता बनी है। एनडीए को बहुमत मिल सकता है यदि उन्होंने अपनी लॉन्चिंग सही ढंग से की। लेकिन सिर्फ आंकड़े ही नहीं, कुछ विशेष कारक बेहद महत्वपूर्ण बनने जा रहे हैं। मतदाता रोल में नए बदलाव, जैसे कि लगभग 21.5 लाख नए मतदाता जोड़े गए और 3,60,000 से ज्यादा लाख नाम हटाए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप वोटिंग पैटर्न में बदलाव की संभावना है। युवा मतदाता और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जो पुराने समीकरण को तोड़ सकती है। बुनियादी मुद्दे जैसे बेरोजगारी, अवसंरचना, विकास और स्थानीय समस्याएं बहुत प्रभाव दिखा रही हैं। उदाहरण के लिए वोटर सर्वे बताते हैं कि बेरोजगारी को 50% से ज्यादा लोगों ने मुख्य समस्या माना है। गठबंधन स्थिरता, यदि एनडीए टूटे नहीं, उम्मीदवार चयन सही रहे, फायदा उनको होगा। लेकिन यदि महागठबंधन ने सक्रियता बढ़ाई तो मुकाबला घनिष्ठ होगा। कुछ ऐसे लोकल से कुछ ऐसे लोकल क्षेत्रों में जो पिछली बार थोड़े से वोटों से गिरे जीते थे, वहाँ असर ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ यह भी संभव है कि अनुमान से काम हो जाए। उदाहरण के लिए यदि 5-10 सीटें स्विंग में महागठबंधन की ओर जाती हैं, तो एनडीए का अनुमानित आंकड़ा घट सकता है। छोटे दलों तीसरे विकल्पों की भूमिका बढ़ी सकती है, जिससे जिससे वोट बटेंगे और सीटें छिड़ी जा सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर से कीजिए।